मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़ा बदलाव किया गया है। हितानंद शर्मा को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। संघ के क्षेत्रीय सह बौद्धिक प्रमुख बनाए गए हैं हितानंद शर्मा। 5 साल से मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री रहे हैं और एक बार फिर से उनकी जिम्मेदारी में बदलाव किया गया। संघ के क्षेत्रीय सह बौद्धिक प्रमुख बनाए गए हैं हितानंद शर्मा। तो मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़ा बदलाव हुआ है। भाजपा संगठन प्रदेश महामंत्री हितानंद शर्मा की जो जिम्मेदारी है उसमें परिवर्तन किया गया है। संघ के क्षेत्रीय सह बौद्धिक प्रमुख बनाए गए हैं। और आपको यह भी जानकारी दे दूं कि 5 साल से मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री रहे हैं हितानंद शर्मा। तो मध्य प्रदेश बीजेपी में ये बड़े बदलाव की खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और देखिए, बीजेपी लगातार बदलाव करती रहती है जिम्मेदारियों पे, ताकि पार्टी और मजबूत हो सके। इसी क्रम में एक बार फिर से मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़ा बदलाव किया गया। हितानंद शर्मा को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसी खबर पर ग्रुप एडिटर हमारे ब्रजेश राजपूत इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो ब्रजेश जी, देखिए, लगातार बीजेपी पार्टी कुछ न कुछ परिवर्तन करती रहती है ताकि पार्टी मजबूत हो। इस बार क्या समीकरण साधे गए हैं? क्यों ये बड़ी जिम्मेदारी हितानंद शर्मा को दी गई है? देखिए, चाहे हमको समझना होगा कि जो पार्टी का जो संगठन का महामंत्री होता है वो संघ से आया हुआ व्यक्ति होता है और जिसकी जिम्मे होता है कि पूरे संगठन को वॉच करे और संघ की नज़र से देखे और संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाए। तो यही वजह है कि पिछले 5 साल से हितानंद शर्मा इस पद पे थे और अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह कर रहे थे। 2 बड़े चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव उन्होंने अपने कार्यकाल में निभाया था। तो लंबे समय से ये बदलाव अपेक्षित था। उनको 5 साल हो गए थे। तो अब उनकी वापस संघ में वापसी कर दी गई है और उनको संघ का क्षेत्रीय सह बौद्धिक प्रमुख बनाया गया है। यानी कि क्षेत्रीय मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के वो बौद्धिक प्रमुख रहेंगे। बौद्धिक प्रमुख का मतलब बताएं तो ये जो पत्रकारिता का जो काम है या जो प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से जुड़ा जो काम है या संघ के पढ़ने लिखने का जो काम है उसके वो प्रमुख बनाए गए हैं और अब वो वापस संघ में चले गए हैं। वैसे ही कहा जाता है कि ये ऐसी जिम्मेदारी होती है कि उनको वापस संघ में सक्रिय वापसी की गई। आमतौर पे संगठन मंत्रियों को जो नई जिम्मेदारी दी जाती है तो या तो वो चाहे राजनीति कर सकते हैं या फिर वो चाहे तो उनको संघ में कोई सामान्य सा पद दिया जाता है। मगर चूंकि हितानंद शर्मा ने लंबा कार्यकाल यहाँ गुजारा है, मध्य प्रदेश में उनकी शानदार टेन्योर रहा है, 2 बड़े चुनाव उन्होंने निकाले हैं और मुख्यमंत्री से लेकर संगठन के सभी लोगों से, उनके पत्रकारों से भी उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, जिसके चलते उनको वापस क्षेत्रीय सह बौद्धिक प्रमुख बना दिया गया है। तो बड़ा बदलाव है और लंबे समय से इस बदलाव की अपेक्षा भी की जा रही थी। तो पार्टी ने बदलाव कर दिया। इस बदलाव का जो आप पूछ रही थी, बदलाव का मायना ये होता है कि पार्टी गतिशील बनी रहे और अब देखना ये है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का संगठन महामंत्री किसको बनाया जाता है। तो अभी इस नियुक्ति का इंतजार है। ठीक है ब्रजेश जी, यानी कि संघ से आए थे और संघ में ही वापसी हुई है और लंबे समय से नए दायित्व की अपेक्षा भी की जा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़ा बदलाव हुआ है। और जैसे कि जानकारी दे रहे थे हमारे ग्रुप एडिटर की, जिस तरीके से संगठन से अब संघ में वापसी हुई है, हितानंद शर्मा को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। संघ के क्षेत्रीय सह बौद्धिक प्रमुख बनाए गए हैं हितानंद शर्मा। और 5 साल से लगातार मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री भी रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की जिम्मेदारी बदल दी गई है। उन्हें मध्य क्षेत्रीय बौद्धिक परिषद का सह बौद्धिक प्रमुख बनाया गया है। वे मूल रूप से अशोकनगर के रहने वाली हैं और हितानंद के संगठन से संघ में वापसी हुई है, जैसा कि जानकारी दे ही रहे थे। तो देखिए, ब्रजेश राजपूत हमारे ग्रुप एडिटर लगातार फोन लाइन पर बड़े हुए हैं। एक और सवाल ब्रजेश जी आपसे यही है कि संगठन से देखिए अब संघ में वापसी हुई है, कितनी अहम ये जिम्मेदारी होने वाली है हितानंद शर्मा जी के लिए? देखिए, इसको हम ऐसा माना जाए कि ये बहुत सम्मानजनक वापसी है, क्योंकि आमतौर पर जो संघ का जो बड़ा कार्यकर्ता आता है वो पार्टी में आता है। पार्टी के बाद उसको ये देखा जाता है कि पार्टी में उसने कोई बड़ी गड़बड़ियां तो नहीं की हैं, उसके नाम पे कोई दाग तो नहीं है। यदि जरा भी कोई दाग लगता है या कोई विवाद वाले मुद्दे उठते हैं तो उसको फिर संघ में वापस नहीं लिया जाता है। मगर चूंकि हितानंद शर्मा का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा था, उनका मुख्यमंत्री से, यहाँ के संगठन अध्यक्ष से, सबसे बहुत अच्छा मेलजोल रहा है और उनका जो कार्यकाल था इस बीच में मध्य प्रदेश में
बड़ा कठिन चुनाव जीता था, जो पिछला विधानसभा चुनाव था, और लोकसभा का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से जीता। मध्य प्रदेश की 29 सीटें बीजेपी की झोली में गई, तो कहीं ना कहीं और उनके हिस्से में ये बहुत बड़ा सेहरा बनता है जीत का। और फिर जिस तरीके से लगातार वो प्रवास करते थे, जिस सामान्य तरीके से रहते थे, उसको पार्टी ने माना है, समझा है और उनको एक अच्छे पद से नवाजा है। नहीं तो वरना आमतौर पर ये होता है कि जो इस संगठन प्रमुख संगठन महामंत्री बहुत बड़ा पद होता है, यानी कि बहुत बड़ा पद है बिल्कुल, और बहुत अहम जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी तमाम जानकारी के लिए।